नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह मुझे एक रेलवे कर्मचारी ने सुनाई थी। उसने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी कि अगर कभी रात के बाद किसी सुनसान स्टेशन पर आखिरी ट्रेन रुके तो उसमें मत चढ़ना, क्योंकि हर आखिरी ट्रेन आपके सभी मुसाफिरों मंजिलों की तक नहीं पहुँचाती। ये कहानी रोहित की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। ये घटना 2022 की है। मैं जयपुर में नौकरी करता था। एक दिन ऑफिस के काम से मुझे एक छोटे से शहर जाना पड़ा। काम ख़त्म होते होते रात के 11:30 बज चुके थे। स्टेशन पहुंचा तो पूरा प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। स्टेशन मास्टर ने कहा, अब सिर्फ एक ट्रेन आएगी रात 12:15 बजे वाली। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक बूढ़ा चाय वाला मुझे घूरने लगा। उसने धीरे से कहा, बेटा अगर ट्रेन में ज़्यादा लोग दिखे तो समझ आना वो लोग जिंदा नहीं हैं। मैं हंस पड़ा। सोचा बूढ़ा आदमी ऐसी बातें करता होगा। रात ठीक 12:15 बजे ट्रेन आई। अजीब बात यह थी कि इतनी रात होने के बावजूद लगभग हर खिड़की पर लोग बैठे दिखाई दे रहे थे, लेकिन पूरे प्लेटफॉर्म पर मेरे अलावा कोई भी यात्री था ही नहीं। दरवाज़ा अपने आप खुला। मैं अंदर चला गया। कोच में बैठे सभी लोग बिल्कुल चुप थे। कोई मोबाइल नहीं चला रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। सबकी नज़रें नीचे थी। ट्रेन चल पड़ी। कुछ मिनट बाद मैंने देखा मेरे सामने बैठी एक छोटी लड़की लगातार मुझे देख रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वह मुस्कुराई और बोली, अंकल आप गलती से आ गए ना। मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैंने पूछा, क्या मतलब? लड़की धीरे से बोली, यह ट्रेन जिंदा लोगों की नहीं है। मैंने तुरंत दूसरी सीट पर जाके बैठना चाहा, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा तो पूरे डिब्बे के सभी लोग अब मेरी तरफ देख रहे थे, एक साथ बिना पलक झपकाए। ट्रेन अचानक सुरंग में घुस गई। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई। अब आधी सीट खाली थी। बाकी यात्रियों के चेहरे पहले से ज़्यादा डरावने हो चुके थे। किसी का आधा चेहरा जला हुआ था, किसी की गर्दन टेढ़ी थी, किसी की आंखें ही नहीं थी। मैं डर के मारे अगले डिब्बे में भागा, लेकिन हर डिब्बे में पहले से ज़्यादा भयानक था। एक डिब्बे में सभी लोग सफ़ेद कपड़ों में बैठे थे, तो दूसरे में सिर्फ बच्चे थे, और तीसरे में कोई इंसान नहीं, सिर्फ व्हीलचेयर अपने आप चल रही थी। अचानक ट्रेन रुक गई। बाहर बोर्ड लिखा था, मृत्यु हॉल्ट। मैंने पहले कभी ऐसा स्टेशन देखा ही नहीं था। बाहर दर्जन लोग खड़े थे, सभी सफ़ेद कपड़े में। वे धीरे धीरे ट्रेन में चढ़ने लगे, लेकिन उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैंने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। जैसे नीचे उतरने लगा, पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक बूढ़ा आदमी था। उसने कहा, मत उतरना, जो उतरता है वो वापस नहीं चढ़ पाता। मैंने उसका हाथ झटका दिया, लेकिन तभी बाहर खड़े सभी लोग एक साथ मेरी तरफ देखे। उन्होंने आंखें पूरी तरह काली थी। मैं वापस ट्रेन में चढ़ गया। अब ट्रेन पहले से तेज चल रही थी। खिड़की के बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ घना अंधेरा था। तभी स्पीकर पर आवाज़ आई, अगला स्टेशन अंतिम विदाई। अचानक मेरा मोबाइल में नेटवर्क आ गया। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया। उसने फ़ोन उठाते ही, रोहित तू कहाँ है? तेरे बारे में न्यूज़ आ रही है, जिस ट्रेन में तू आने वाला था उसका एक्सीडेंट हो चुका है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा, लेकिन मैं तो उस ट्रेन में हूँ। दोस्त चुप हो गया, फिर बोला, रोहित उस ट्रेन का हादसा 2 घंटे पहले हो चुका था। फ़ोन कट गया। अब मुझे समझ में आ चुका था कि मैं जिस ट्रेन में बैठा हूँ वह इस दुनिया की नहीं है। अचानक वही छोटी सी लड़की फिर दिखाई दी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, अगर अब बचना है तो अगला दरवाज़ा खोलते ही पीछे मत देखना। कुछ सेकंड बाद ट्रेन रुक गई। दरवाज़ा खुला। मैं पूरी ताकत से बाहर भागा। पीछे सैकड़ों लोग की आवाज़ आने लगी, पीछे देखो बस एक बार। मैंने आंखें बंद कर ली और भागता रहा। कुछ देर बाद किसी ने मेरे चेहरे पर पानी डाला। मैंने आंखें खोली। मैं उसी स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पर पड़ा था जहाँ से ट्रेन पकड़ी थी। सुबह हो चुकी थी। स्टेशन मास्टर मेरे सामने खड़ा था। उसने पूछा, तुम पूरी रात बेहोश यहाँ कैसे पड़े रहे? मैंने पूरी बात बताई। वह कुछ देर चुप रहा, फिर मुझे स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड रूम में ले गया। उसने एक अखबार दिखाया। उसकी हेडलाइन थी, 12:15 बजे की पैसेंजर ट्रेन दुर्घटना से सभी यात्रियों की मौत हो चुकी है।
तारीख देखकर मेरे तले पैरों में ज़मीन खिसक गई। ये हादसा आज के ठीक 18 साल पहले हुआ था। मैंने काँपते हुए पूछा, उस छोटी लड़की का क्या हुआ था? स्टेशन मास्टर की आंखें भर आई। उसने एक पुरानी तस्वीर निकाली, उसमें वही लड़की मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, उसने हादसे में मरने से पहले अपने छोटे भाई को धक्का देकर ट्रेन से बाहर गिरा दिया था। वे खुद नहीं बची। मैंने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसके पीछे किसी ने पेंसिल से एक लाइन लिखी थी, अगर कोई जिंदा इंसान गलती से इस ट्रेन में चढ़ जाए तो उसे वापस भेज देना। आज भी जब कभी रात के बाद किसी सुनसान स्टेशन से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है तो मेरे कानों में उस लड़की की आवाज़ गूंजती है, अंकल पीछे मत देखना। और मैं आज तक रात 12 बजे के बाद किसी ट्रेन में सफ़र नहीं करता, क्योंकि मुझे आज भी पता है उस रात में सच में बचकर आया था या अभी भी उस आखिरी ट्रेन का मुसाफिर हूँ। धन्यवाद दोस्तों।